हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हैं कर्नाटक राज्य के खूबसूरत शहर मैसूर में। आज हम देखने जा रहे हैं मैसूर पैलेस। महाराजा कृष्णराज वोडेयार फोर्थ ने 1912 में मैसूर पैलेस का कंस्ट्रक्शन करवाया था। क्या आप जानते हैं कि मैसूर पैलेस, जिसे हम अभी देख रहे हैं, इस स्थान का फोर्थ पैलेस है? ईंटों, गारे और पत्थर से बने इस नए पैलेस को बनाने में ऑलमोस्ट 15 ईयर्स लगे। इससे पहले यहाँ पर एक लकड़ी का पैलेस हुआ करता था जो 1886 में एक शाही शादी के दौरान टेंट जल गया था, और उस समय के वाडियार डायनेस्टी के रूलर महाराजा कृष्णराजा वोडेयार फोर्थ ने एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन को नया पैलेस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। मैसूर पैलेस के 5 दरवाजे हैं, जिसमें से मेन गेट हमेशा बंद ही रहता है। पब्लिक की एंट्री सिर्फ नॉर्थ या साउथ गेट से ही हो सकती है। आज हम हैं खूबसूरत मैसूर पैलेस के नॉर्थ गेट पर। दशहरा दिवस को छोड़कर मैसूर पैलेस हर दिन जनता के लिए खुला रहता है। मैसूर पैलेस सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पब्लिक के लिए ओपन है। अंदर जाने के लिए टिकट एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज, 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 30 रुपीज और स्टडी टूर्स के लिए पर स्टूडेंट ओनली 10 रुपीज है। यहाँ पर यूपीआई कार्ड से पेमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कैश पेमेंट ही करना पड़ेगा। तो आइए अंदर चलें और भव्य मैसूर पैलेस की पहली झलक देखें। और यह है भारत के सबसे बड़े पैलेस, मैसूर पैलेस की पहली झलक। हाँ, बहुत ही शानदार। कितना ब्यूटीफुल है मैसूर पैलेस। डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का कितना सुंदर ब्लेंड है। जरा विंडोज देखिए, ये राजस्थानी स्टाइल की विंडोज हैं। ऊपर लाल रंग के डोम्स हैं। लाइट और डार्क कलर्स की ब्लेंडिंग और डिफरेंट स्टाइल्स ने मैसूर पैलेस की शोभा बढ़ा दी है। मैसूर पैलेस 245 फीट लंबा और 156 फीट चौड़ा है। इसके सामने की तरफ मेन गेट है और बीच में गार्डन बने हुए हैं। इधर से मैसूर पैलेस की एंट्री है। मैसूर पैलेस के अंदर जूते और चप्पल पहन के जाने की परमिशन नहीं है। सामने ही जूते के लिए एक स्टैंड बना है जहां शूज और चप्पल सबमिट करनी पड़ती है। मैसूर पैलेस का कुल एरिया 4 एकड़ है और इस कॉम्प्लेक्स का कुल एरिया 72। इसे जगमगाने के लिए इसमें कुल 97,000 बल्ब्स लगे हुए हैं। उस समय मैसूर पैलेस बनाने की लागत 42 लाख रुपए थी। तो दोस्तों, अब हम मेन मैसूर पैलेस में एंट्री करने लगे हैं। मैसूर पैलेस में एंटर करते ही सबसे पहले हमको दिखती है एक गैलरी। इस गैलरी में बहुत सारी कैनवस ऑयल पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जो बहुत ही खास है। ये पेंटिंग्स इमेजिनरी नहीं है, ये रियल लोगों की पेंटिंग्स हैं। इन्हें बनाने में 6 कलाकारों को 13 साल लगे। मुख्य कलाकार केशवैया नागराजू थे। इन पेंटिंग्स की खास बात यह है कि आप जिस दिशा में भी देखें, आपको लगेगा कि ये आपको ही देख रही है। ये गलियारा देखिए, कितना ही सुंदर है। आर्चेस के ऊपर कितनी सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं मैसूर पैलेस के एक बड़े ही खास हिस्से में, जिसको कहते हैं कल्याण मंडपम, यानी कि मैरिज हॉल। यहाँ शाही परिवार की शादियां होती थीं। इसके चारों ओर मेहमानों के रहने के लिए कमरे बने हुए हैं। यह इतना सुंदर है कि इसकी खूबसूरती बयां नहीं की जा सकती। इसकी सुंदरता को देखने के लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा। ये जो आप बड़े बड़े पिलर्स देख रहे हैं, ये ईंटें या पत्थर या वुड के नहीं बने हैं। ये कास्ट आयरन के पिलर्स हैं, जिन्हें मैसूर पैलेस के लिए स्पेशली आयरलैंड से मंगवाया गया था, और बाद में इन पर खूबसूरत नक्काशी की गई और सोने के पानी से इन्हें और खूबसूरत बनाया गया। जो चैंडलियर्स आप देख रहे हैं, वे चेकोस्लोवाकिया के हैं और वे अभी भी काम कर रहे हैं। फर्श के लिए मार्बल और टाइल्स को इंग्लैंड और इटली से इंपोर्ट किया गया था। मानना पड़ेगा कि राजा का टेस्ट बहुत बढ़िया था, और इस पैलेस को इतना सुंदर बनाने में चीफ आर्किटेक्ट हेनरी इरविन और राघवेलु नायडू के कंट्रीब्यूशन को भी नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों, अब हम आ गए हैं मैसूर पैलेस के दूसरे बड़े ही खास पोर्शन में, जिसको कहते हैं पिक्चर्स गैलरी। यहां कंप्लीट रॉयल फैमिली के पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं। साथ में ही उस समय की ब्रिटिश क्वीन और किंग का भी पोर्ट्रेट है। मैसूर पैलेस के इस पोर्शन में आइवरी और सैंडल के उन बॉक्सेस को दिखाया गया है, जिनमें किंग को कोई गिफ्ट या इनविटेशन मिलता था। इस महल की एक और बड़ी खास बात यह है कि यहां जो भी लकड़ी का उपयोग किया गया था, वह सारी बर्मा की टीक वुड थी, जिसे स्पेशली बर्मा से मंगवाया गया था।
कहा जाता है कि किंग कुश्ती के बड़े शौकीन थे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहां कुश्ती के कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जाता था। कुश्ती कॉम्पिटिशन्स के दौरान यहां पर मिट्टी डाली जाती थी। ये जो कुर्सियां आप देख रहे हैं, ये सिल्वर की बनी हैं और इन्हें किंग यूज करते थे। बीच में राजा के पसंदीदा हाथी गजेंद्र की तस्वीर है। ये जो सीढ़ियों पर आप क्लिप्स देख रहे हैं, ये कारपेट को होल्ड करने के लिए लगाए गए थे। इस एरिया में किंग कृष्णराजा वोडेयार फोर्थ का एक बहुत ही सुंदर स्टैचू बनाया गया है, जिसे देख के लगता है कि राजा अभी बोल उठेंगे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं मैसूर पैलेस के दूसरे बड़े ही खास और खूबसूरत हिस्से में, जिसको कहते हैं दीवाने आम, जो बहुत ही खूबसूरत है। ये यहाँ का सबसे अट्रैक्टिव सेक्शन है। यहाँ पर आप ये 42 पिलर्स देखिए। सबसे पहले इनकी सिमेट्री देखिए, उन पर की गई चित्रकारी देखिए, इनका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, गॉथिक स्टाइल के आर्चेस देखिए। कितना ही खूबसूरत नजारा है, दिल करता है कि इसको देखते ही रहें। अब देखिए दीवाने आम का पूरा नजारा। यहां से मेन गेट तक का सारा एरिया दिखता है। इस दीवाने आम में बैठकर राजा आम जनता की बातें सुनते थे। सामने आम जनता बैठती थी। राजा के मंत्री और शाही परिवार के लोग लेफ्ट और राइट साइड बैठते थे। यह दरबार हॉल है, जो 155 फीट लंबा और 44 फीट चौड़ा है। क्या आपने ध्यान दिया कि बीच में कोई पिलर नहीं है? इतनी बड़ी छत विदाउट पिलर्स की मदद से आज तक कैसे टिकी है? यह की स्टोन्स का उपयोग करके किया जाता है। इसमें 129 की स्टोन्स हैं। प्रत्येक आर्च पर यह पूरी कंस्ट्रक्शन मेन स्टोन्स के कारण एक साथ टिकी हुई है। उसके बाद यहाँ पर एस्बेस्टोस शीट्स लग गई हैं, जिन पर इतनी आकर्षक पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और अचरज की बात यह है कि यह सब साल 1900 में किया गया। और आइए अब हम चलते हैं दीवाने खास की ओर। ये गेट देखिए, ये आइवरी का बना हुआ है। यह है दीवाने खास। यहाँ पर राजा अपने खास मंत्रियों और विजिटिंग डिग्निटरीज के साथ मीटिंग्स करते थे। ये सही मायने में ही खास है। जरा इसकी सुंदरता की ओर ध्यान दीजिए। कास्ट आयरन के बेल बॉटम पिलर्स, उन पर की गई नक्काशी, चित्रकारी, उनका कलर कॉम्बिनेशन, उन पर सोने के पानी की परत, बर्मा टीक वुड से बनी ब्यूटीफुल रूफ, स्कॉटलैंड से छत के लिए स्टेन्ड ग्लास, चेकोस्लोवाकिया के शैंडलियर्स, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, बहुत 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 ही सुंदर। ऐसा लगता है कि किसी फिल्म का सेट हो। यह दरवाजा 106 किलो प्योर सिल्वर से बना है। राजा इसी दरवाजे से दीवाने खास में प्रवेश करते थे। देखिए दरवाजे पर बालकृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर बने हैं। इस गैलरी में हमें दिखता है एक डॉल्स पवेलियन, जिसमें हमें ओल्ड पैलेस और न्यू पैलेस के मॉडल देखने को मिलते हैं। साथ ही ब्रिटिशर्स द्वारा रॉयल फैमिली को गिफ्ट में दी गई संगमरमर की मूर्तियां। यहां एक वीणा गणेश की संगमरमर की बहुत ही सुंदर प्रतिमा भी मौजूद है। और यहां पॉइंटेड आर्चेस हैं जो गॉथिक स्टाइल के हैं। आर्चेस के ऊपर की नक्काशी देखिए, कितनी है खूबसूरत है। बड़े वाइब्रेंट कलर्स से बहुत ही सुंदर तरीके से नक्काशी की गई है। ये देखो, ये है राजा की गद्दी। राजा जब हाथी की सवारी करते थे तो इस गद्दी को हाथी के ऊपर रखा जाता था और राजा इसमें बैठकर हाथी की सवारी करते थे। और इस गेट को कहते हैं हाथी गेट, जो फिलहाल अभी बंद है। आइए अब हम बाहर की ओर चलते हैं। यहां से आप कुछ लोकल आइटम्स खरीद सकते हैं। अभी तक हमने आपको महल के अंदर के नजारे दिखाए। अब हम आपको महल के चारों तरफ से दिखाएंगे। पैलेस में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिसमें बैठकर आप पूरे महल का एक राउंड लगा सकते हैं। इसकी टिकट 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। आइए आपको दिखाते हैं कि महल चारदीवारी से और पीछे से कैसा लगता है, और पैलेस कॉम्प्लेक्स में और क्या क्या है। वाह, इस एंगल से पैलेस कितना खूबसूरत दिखता है। देखिए चारों तरफ गार्डन्स बने हैं और फूल खिले हैं। यहां से देखिए महल कितना सुंदर और विशाल दिख रहा है। आप फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए इसे कहीं भी थोड़ी देर के लिए रुकवा भी सकते हैं। यह है मैसूर पैलेस का मेन गेट, जो अभी बंद है।
यह है एक प्राचीन मंदिर। यहां एक बात और बता दूं कि पैलेस कॉम्प्लेक्स में 10 मंदिर बने हुए हैं। ये एक और गेट जो अभी बंद है। पैलेस कॉम्प्लेक्स में ग्रीनरी का बहुत ध्यान रखा जाता है। एक और गेट, यह है महल का पीछे का हिस्सा जहां कुछ ऊंट हैं। यह है एक और प्राचीन मंदिर जिसका नाम है लक्ष्मी रमना टेम्पल। यह है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जहां वादियार डायनेस्टी के प्रेजेंट रूलर्स रहते हैं, और यह है उनका प्राइवेट गेट। राइट साइड में एक एरिया है जहां आप पब्लिक कन्वीनियंसेस का यूज कर सकते हैं और कुछ खा पी सकते हैं। यहां पर हम आज का मैसूर पैलेस का अपना टूर एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई जगह में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप ध्यान रखें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।